तो स्टार्टिंग में सब लोग कंपटीशन में आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर चीफ भी आ जाते हैं और फिर ये बोलती है बहुत जल्द उस ओल्ड मैन को इन सब का हिसाब देना होगा। तो फिर उसके बाद चीफ को दिखाया जाता है और फिर वो सबको रिवार्ड के बारे में बताते हैं और रिवार्ड का सुन के सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये चीफ और भी बहुत कुछ बताते हैं और फिर उसके बाद ये चीफ चले जाते हैं। चीफ के जाने के बाद ये एल्डर बोलती है हर एक सेक्ट के डेसिबल यहाँ पर आए हैं और अब सारे सिलेक्टिव डेसिबल स्टेज पर आ जाएं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर काफी सारे डेसिबल आ जाते हैं, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि मिस मिंग के सेक्ट से कोई भी डेसिबल नहीं आया होता। तो फिर उसके बाद मिस मिंग अपने डेसिबल को बोलती हैं तुम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद ये बोलता है मैं गिव अप करना चाहता हूँ और ये बात सुन के सब लोग बातें करने लग जाते हैं। ये बोलता है इन्होंने ऐसे टाइम पर गिव अप क्यों कर दिया और फिर इसका साथी बोलता है हो सकता है वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए हो इसलिए वो लोग गिव अप कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये बोलती है इसने तो अपने एल्डर की नाक ही कटवा दी। तो फिर उसके बाद मिस मिंग बोलती हैं क्या सच में तुम ये करना चाहते हो। और फिर उसके बाद ये बोलता है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने कल रात इतने सारे एलेक्सर्स भी कलेक्ट किए थे, तुम तो इस कंपटीशन के लिए पूरे तरीके से तैयार थे, तो फिर अब क्या हो गया, अब तुम गिव अप क्यों कर रहे हो। लेकिन ये फिर भी नहीं मानता और फिर ये बोलता है मैं पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं हूँ। तो ये बात सुन के मिस मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और फिर वो बोलती है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे ये कंपटीशन खत्म होने के बाद मिलती हूँ। तो फिर उसके बाद ये सब सेक्ट के एल्डर को स्टेज पर आने का बोलती है। सब सेक्ट के एल्डर स्टेज पर चले जाते हैं लेकिन मिस मिंग स्टेज पर नहीं जाती। तो ये देख के सब सेक्ट के एल्डर हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं अब क्या तुम भी गिव अप करने का सोच रही हो। तो फिर उसके बाद एक और एल्डर बोलता है एल्डर मिंग तुम एक ऐसी एल्डर हो जिसे सेक्ट मास्टर ने खुद चुना है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई खास बात ज़रूर होगी, तो अगर तुम अब पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो फिर हमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये बात सुन के मिस मिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो फिर उसके बाद टेंगियो आगे आता है और बोलता है और फिर वो बोलता है हमारी एल्डर को आपसे डील करने की क्या ज़रूरत है, इन सब के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। तो फिर उसके बाद टेंगियो मिस्टर मिंग से उनकी जगह पर कंपटीशन में जाने की परमिशन मांगने लगता है। तो ये बात सुन के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या टेंगियो पागल हो गया है, ये तो सब एल्डर्स का सामना करने की बात कर रहा है। तो फिर उसके बाद मिस मिंग बोलती हैं क्या टेंगियो मेरी जगह पर आ सकता है। तो ये बात सुन के वो एल्डर बोलती हैं टेंगियो इन एल्डर्स के सामने कुछ भी नहीं, तो फिर तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तो फिर उसके बाद ये एल्डर बोलती है वैसे यहाँ पर यह तो नहीं लिखा कि डेसिबल एल्डर्स की जगह पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर दूसरे एल्डर्स की मर्जी हुई तो फिर टेंगियो इनकी जगह पर आ पाएगा। और फिर उसके बाद ये एल्डर बोलता है अगर टेंगियो हार जाता है तो फिर उसे निकाल दिया जाएगा और अगर टेंगियो जीत जाता है तो फिर उसका सारा क्रेडिट हम मिस मिंग को देंगे। तो ये बात सुन के वो दूसरा एल्डर भी एग्री कर जाता है और फिर उसके बाद टेंगियो को उसकी शर्त कुछ ठीक नहीं लगती। फिर वो बोलता है अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर रहूँगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम मेरे भाई के ग्रेव पे जाकर उससे माफ़ी मांगोगे। तो फिर उसके बाद वो एल्डर उसकी शर्त मान जाता है और फिर मिस मिंग बोलती हैं तुम जोश में होश मत खो। तो फिर उसके बाद वो एल्डर बोलता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, टेंगियो ने जो बोलना था उसने बोल दिया, अब हमारे बीच शर्त लग चुकी है तो इसलिए अब टेंगियो पीछे नहीं हट सकता। और फिर उसके बाद वो एल्डर हंसने लग जाता है। फिर वो बोलता है अब तो तुम्हें इस लड़के की डेड बॉडी ही मिलेगी। तो फिर उसके बाद वो एल्डर बोलती है अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।